महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हम बार बार गाते जाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाइए आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा। सब लोग बार बार गाते जाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति अपने अपने शब्दों में करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रभु यीशु। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु परमेश्वर। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करेंगे। परम प्रसाद में विराजमान प्रभु यीशु की आराधना हम करें। पवित्र प्रभु की आराधना हम करें।
हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देने वाले प्रभु यीशु की आराधना हम करें। शांति और सुरक्षा देने वाले प्रभु यीशु की आराधना हम करें। ईश्वर का इकलौता बेटा यीशु, उनकी आराधना हम करें। अपना ध्यान, अपना मन इस समय प्रभु में लगाएंगे। सब कुछ भुलाकर इस समय हम सब लोग प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। उनके चरणों में बैठ जाएं। अपना सारा ध्यान प्रभु में लगाते हुए सारे हृदय की गहराई से, सारे मन से, सारे दिल से उनकी आराधना करें, महिमा करें, स्तुति करें। और मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए गाते जाएंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। गाइए, यीशु सिरों को झुका के हम आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। गाइए, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। एक साथ यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। एक साथ यीशु के चरणों में आराधना करें।
के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीषों का समय है। प्रभु के सामने अपने आप को खोलिए, अपने दिल के दुखों और पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए। यीशु से बोलिए, हे यीशु, मेरे जीवन में भी बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं। कुछ मैं प्रकट करता हूं, कुछ प्रकट भी नहीं करता हूं। ओ मेरे दिल में कितने ऐसे दुख हैं जो मैं कभी प्रकट नहीं कर पाता हूं, वो मेरे दिल में ही छिप जाते हैं। वो मेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उसी के बारे में मैं चिंतित रहता हूं। लोग पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, कैसे बोलूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूं। मेरे दिल के अंदर छिपे हुए दुखों को तेरे सामने रखता हूं। इस संसार में, मानव इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुझ जैसा दुख सहा है, तेरे जैसा दुख सहा है। मानसिक दुख, आत्मिक, शारीरिक, ओ जिसकी सीमा नहीं है। हाँ यीशु, आज तेरे सामने अपने हृदय की पीड़ाओं को तेरे सामने रखता हूं। मेरे परिवार की चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं, अपनी चिंताओं को समर्पित करता हूं, अपने शरीर के रोग को समर्पित करता हूं। कुछ देर मौन होकर अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, 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 मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना,
आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु बार एक साथ गाएंगे। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 करुणा सागर दया सागर तेरी आराधना, बंधनों से आजाद करने वाले, ये चंगाई देने वाले, तेरी आराधना, 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 आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उपस्थिति बनाए रखिए। आज वचन के दौरान हमने सुना लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 से कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे थे। उनके बारे में वर्णन दिया गया है अध्याय 24 वाक्य 18 में कि उनका मुख मलिन था, यानी वे दुख से लदे हुए थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि प्रभु के जीवन में क्या क्या दुख हुआ और उसके द्वारा उनके जीवन में क्या दुख आया है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं। एमाउस पहुंचने के समय प्रभु यीशु आगे बढ़ने का अभिनय करते हैं और शिष्यों ने कहा कि आगे मत जाइए, अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, आप हमारे साथ रह जाइए। प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं। सुसमाचार में बताता है कि रात को भोजन के समय प्रभु यीशु ने रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उनको दे दिया। तब तक प्रभु यीशु गायब हो गया और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और यीशु को पहचानने के बाद, वो रोटी ग्रहण करने के बाद शिष्यों में इतना सामर्थ्य और इतना आनंद आ जाता है कि वही शिष्य जो अंधेरे से डरते थे अब उस डर को छोड़कर यरूशलेम वापस जाते हैं और वहां पर अन्य शिष्यों को बताते हैं कि हमने यीशु को देखा है। यीशु के सानिध्य के द्वारा हमारा दुख मिट जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु की उपस्थिति हमारे दुख को मिटा देती है। ये एक सच्चाई है, इसको हमें जानना जरूरी है। कई विश्वासियों को इसका पता नहीं है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 11 में, वहां लिखा हुआ है, तेरे ही सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद मिलता है। अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा हुआ है कि इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, अर्थात तेरे सानिध्य में आनंद की पूर्णता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, नशा, शराब, बुरी आदतें, अश्लील फिल्में, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन वचन कहता है इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, तेरे सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 83 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि तेरे मंदिर में रहने वाले कितने धन्य हैं जो तेरी स्तुति करते रहते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हू ड्वेल इन योर टेम्पल सिंगिंग प्रेजेस टू यू।
जो प्रभु के सानिध्य में रहते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, वे कितने खुश हैं, आनंदित हैं। हमारे आश्रम में कई प्रकार के परेशान लोग आते हैं। अक्सर लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं। मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठता हूं और उनसे एक बात कहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। अगर हमारे आम भक्त लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने कम से कम 1 घंटा दर्शन भवन में बिताया कि नहीं बिताया। जब तक 1 घंटा दर्शन भवन में नहीं बिताते तब तक मैं उनसे मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है। कितने ही ऐसे शराबी और अश्लीलता में फंसे हुए लोग इस आश्रम में आए हैं, और मैंने सिर्फ उनसे कहा कि आप जाइए प्रभु के सानिध्य में कम से कम 6 घंटे बिताइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का सानिध्य उनके अंदर जो दुख था, उनके अंदर जो ग्लानि थी, उनके अंदर जो बुरी आदतें थी, उनको उखाड़ कर फेंक देता है। आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 29 में लिखा हुआ है। निर्गमन अध्याय 34 वाक्य 29 में मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास करके बिना खाए पिए सीनाई पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में बैठा हुआ था। वहां लिखा हुआ है, जब मूसा ऊपर से उतर आ रहा था, मूसा को नहीं मालूम था कि ईश्वर से वार्तालाप करने के कारण उनका चेहरा चमक रहा था। ईश्वर से वार्तालाप करने के कारण उनका चेहरा चमक रहा था। ईश्वर से वार्तालाप करने से हमारा चेहरा चमक जाता है। चेहरा चमकने का मतलब क्या होता है? हमारे दिल में दुख होता है वो तो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। चेहरा चमकने का अर्थ है हम आनंद विभोर हो जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम आनंद विभोर हो जाते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, प्रभु के सानिध्य में आइए। कई लोगों को मैं आश्रम में बुलाता हूं, आप आइए, प्रभु के सानिध्य में बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। घंटों, कई दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठने के बाद वे इतने आनंदित हो जाते हैं। एक बहन अब भी मुझे याद है, शायद इस समय इस कार्यक्रम को देख रही है, अब भी मुझे याद है, मैं मिला था एक जगह पर, बहुत दुखी थी, मेरी ओर देख तो नहीं पा रही थी, इतनी दुखी, करीब 34-35 साल की। मैंने उनसे कहा आप आश्रम आ जाइए। आश्रम आई, 1-8 महीना यहां पे रही, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। किसने परिवर्तित किया? मैंने नहीं किया, प्रभु के सानिध्य ने परिवर्तित किया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारे अंदर जो ग्लानि है, जो दुख है, वो मिट जाता है, हम आनंद से भर जाते हैं। हम प्रभु यीशु को उदाहरण लेंगे, बहुत सुंदर उदाहरण है। लूकास के समाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बाल्यावस्था में खो गए थे। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु अपने पालक पिता और मां मरियम और अन्य लोगों के साथ यरूशलेम मंदिर में त्योहार मनाने के लिए गए थे, और वे खो गए। और उनकी मां मरियम और उनके पालक पिता यूसुफ मिलकर उनको ढूंढ रहे थे। 3 दिन के बाद मां मरियम मंदिर में पहुंच जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं कितनी विह्वलता के साथ तुम्हें ढूंढ रहे थे। आपको याद है प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा? आपको मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के घर में ही होऊंगा, कि मैं अपने पिता के घर में ही होऊंगा। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन माना, जहां पर उन्होंने सुरक्षा महसूस की, जहां पर उन्होंने आनंद का एहसास किया। मैं सोचता हूं कभी कभी प्रभु की ये बातें हमारे मन में भी गूंजना चाहिए कि क्या तुम्हें प्रभु के भवन में नहीं होना चाहिए? पिता के भवन में नहीं होना चाहिए? पिता के भवन से दूर चले जाने से उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या घटित हो हम जानते हैं। पिता के भवन से दूर जाने से उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में क्या बीता हम जानते हैं। लेकिन फिर पिता पुत्र के भवन में वापस आने से उसके जीवन में क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। तो प्रभु के सानिध्य में हमें परिपूर्ण आनंद मिल जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, स्तोत्रकार कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद है लुक टुवर्ड्स हिम एंड बी रेडिएंट।
यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। जितना हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे उतना हम प्रकाशमान होते जाएंगे, उतना हमारे चेहरे पर चमक आएगी, उतना हमारे हृदय में आनंद आएगा, उतना हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में आनंद आएगा। तो प्रभु के सानिध्य में हमें आनंद मिल जाता है, प्रभु के सानिध्य में हमारा दुख मिट जाता है। आज हमने दुख के बारे में मनन चिंतन किया। उससे छुटकारे के लिए एकमात्र उपाय प्रभु का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति। उड़ाव पुत्र पिता के भवन से दूर गया और किस परिस्थिति तक पहुंच गया? पिता के भवन वापस आया, पुनः उसको आनंद वापस मिला। इस आराधना के दौरान हम भी प्रभु पर मन लगाएंगे। आंखें बंद करके आइए हम लोग प्रभु के सानिध्य में बैठेंगे, प्रभु के सानिध्य महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने सारे हृदय से सारी बातें भूल जाइए, सारी बातों को भूल जाइए, प्रभु की आराधना में समय बिताइए, प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। ये जानिए कि आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है, ये जानिए कि आपके सवालों का जवाब प्रभु के पास है। आराधना को जारी रखेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हम सबको देख रहे हैं, हमारे हृदय के हर प्रकार के बंधन को खोल रहे हैं, हमारे हृदय के हर प्रकार के दुख और ग्लानि को मिटा रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के हाथ से आकाश में उतरते देखा। वो अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। वचन कहता है, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। प्रभु यीशु संसार में आए हमारे आंसुओं को पोंछ डालने के लिए। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 6 से 8 तक। यशायाह नबी अध्याय 25 वाक्य 6 से 8 तक, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। एक बार और मैं इस वचन को दोहराता हूं आपके लिए। प्रभु का वचन कहता है, इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। आज प्रभु हमारे बीच में यही कार्य करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में शोक है, दुख है। वो शोक हो सकता है हमारे बचपन से हमें प्राप्त हो, बचपन की गरीबी से हमें जो शोक मिला है, बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिलने से हमें जो शोक मिला है,
बचपन में विभिन्न प्रकार के चोटें लोगों से मिलने से हमें जो शोक मिला है, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है उससे जो हमें शोक मिला है, हमारे जीवन की विफलताओं से हमें जो शोक मिला है, हमारे जीवन के विभिन्न प्रकार के विपत्तियों और दुख भरे अनुभवों से हमें शोक मिला है, परिवार में किसी के मरने से हमें जो शोक मिला है, जीवन की विफलताओं से हमें जो शोक मिला है, हमारे पापों के कारण और पाप के कारण हमारे अंदर जो ग्लानि आई है उससे हमें जो शोक मिला है, और ये सारे शोक हमारे अंदर हैं और शोक की आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमें बांध के रखी है। कोई भी कुछ बोल देता हम चिढ़ जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हम रोने लगते हैं, हम बिलखने लगते हैं, हम भागने लगते हैं, हम छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत शोक भरा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 5 में, बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 5 में लिखा हुआ है, बारूक अध्याय 5 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, हो यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। हो यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। ओ यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अपना दाहिना हाथ इस समय प्रभु की ओर उठाइए और अपने जीवन के सारे शोक के लिए, सारे दुखों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपके जीवन में एक महान कार्य करना चाहते हैं। आपके हृदय में छिपे हुए शोक को प्रभु यीशु मिटाना चाहते हैं, शोक के आत्मा से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। अपना दाहिना हाथ ऊपर करना, चारों ओर मत देखना, दाएं बाएं मत देखना, अपने दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आज आपके जीवन में प्रभु को एक कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड डू अ माइटी वर्क इन योर लाइफ टुडे। यीशु को आपके हृदय में छिपे हुए शोक को निकालने दीजिए, हर प्रकार के शोक से छुटकारा देने दीजिए। और उस शोक के कारण हम विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हैं, विभिन्न प्रकार के दर्द से के शिकार हैं। जीसस वांट्स टू लिबरेट यू। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं हर तरह के शोक से, शोक के आत्मा से। मां मरियम ने कहा पवित्र आत्मा से भरने के बाद मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरे पीछे दोहराइए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। और जोर से बोलिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 शक्तिशाली नाम, यीशु के पवित्र देह की शक्ति से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से, एक शोक की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ इसी वक्त इस जनता को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम पर एक शोक की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ इसी वक्त इस जनता को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। यीशु के नाम पर शोक की आत्मा से इसी वक्त छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। जोर से प्रभु की स्तुति करते जाइए। यीशु के पवित्र शरीर की शक्ति से इसी वक्त शोक की आत्मा से और उससे जुड़े हर रोग से
मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, हीलिंग, हीलिंग, चंगाई, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ गाएंगे इस समय। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। एक साथ। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर मौन होकर बैठिए, शांत होकर। प्रभु आपके करीब है। आज प्रभु आपके घर पे आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। बोलिए यीशु धन्यवाद, बोलिए पिता धन्यवाद, बोलिए पवित्र आत्मा धन्यवाद। प्रभु की शांति ग्रहण कीजिए। आज रात को सोने से पहले प्रभु की शांति में सोना। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। शांति ग्रहण कीजिए। आज रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते जाना। बीती बातों के बारे में याद नहीं करना। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम इसे नहीं देखते? आपकी जिंदगी में प्रभु नया कार्य करना चाहते हैं। पिछली बातों को जाने दीजिए। आज रात को बिना प्रभु की स्तुति किए हुए नहीं सोएंगे। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। अपने बीते जीवन में जो जो दुख मिले उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। आपके दुखों को अनुग्रह में बदलने दीजिए। आपकी पीड़ाओं को अनुग्रह में बदलने दीजिए, आशीष में बदलने दीजिए। आंखें बंद कीजिए। समय थोड़ी देर मौन होकर प्रभु से बात करना, बोलना, प्रभु धन्यवाद दुखों के लिए, पीड़ाओं के लिए। थैंक यू जीसस।
अपनी आंखें खोलिए। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस साधना में भाग लेने वाले आप में से कई लोगों के पीठ के दर्द से आपको छुटकारा मिला है। पुराना सा पीठ का दर्द आपको छुटकारा मिला है। आज से आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, बेल्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी, पानी गिरना, आंख में दर्द होना, आपको छुटकारा मिला है। प्रभु को धन्यवाद देना आज, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए साक्ष्य देना, अगल बगल के लोगों से आके बोलना कि मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा किया है। पेट दर्द से पीड़ित कई लोगों को प्रभु यीशु ने चंगाई दी है। भोजन करने के बाद बहुत तकलीफ होती थी, गैस की समस्या, अन्य प्रकार की समस्याएं, यीशु ने आज की सभा के द्वारा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा आपके पेट दर्द को पूरी तरह से दूर किया है। आप स्वतंत्र हो गए हैं। धन्यवाद देना प्रभु को इसके लिए। आप में से कई लोग इस समय इस वचन को सुनने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए आए, उस समय बहुत दुखी थे, लेकिन प्रभु ने आपको एक आंतरिक आनंद प्रदान किया है और ये आनंद बना रहेगा। धन्यवाद देना प्रभु को इसके लिए। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेकें। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, पहले जीवन दिया, दया से फिर सींचा, वरदानों से भर दिया। प्रभु पापों को धो डाला, प्यार से अपनाया, शांति का वाहक बनाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार।